नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और वक्त हो चला है खास प्रोग्राम खास डिबेट शो का। और आज बात होगी नोएडा में हुए बवाल की, जहां बवाल ने सिर्फ कानून व्यवस्था को नहीं बल्कि सियासत और सिस्टम दोनों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ मजदूरों के हक की आवाज है तो दूसरी तरफ हिंसा, आगजनी और अराजकता की तस्वीरें हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश सामने आता है, श्रमिकों का सम्मान हर हाल में होगा, लेकिन उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब सरकार एक नए कदम के साथ मैदान में है। दंगइयों की पहचान होगी, उनके नाम सार्वजनिक होंगे और चौराहों पर उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी। सवाल यह है कि क्या यह कदम कानून का डर पैदा करेगा या फिर यह कानून से आगे बढ़ने की एक कोशिश है? क्या इससे व्यवस्था मजबूत होगी या विवाद और गहराएगा? आज की इस बड़ी बहस में यही मुद्दा केंद्र में है। हक की लड़ाई बनाम हिंसा की राजनीति। क्या सख्ती ही समाधान है या इसके भी अपने खतरे हैं? फैसला कानून करेगा या सियासत? यही है आज का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हम इस पर बहस करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे। तो ऐसे में नोएडा बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। सड़कों पर मजदूर नजर आ रहे हैं और इन मजदूरों की मांगे भी नजर आई, लेकिन नोएडा बवाल पर सख्ती अब सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर आ रही है। उपद्रवियों पर कार्रवाई तय करने की बात कही जा रही है और अब उनकी पहचान करने की बात सामने आ रही है, यानी कि पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाएगी और उसके बाद जो नाम सामने आएंगे उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा, उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी। यानी कि सीएम का कहना है कि मजदूरों के हक के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन इसमें आपदा में जिन्होंने अवसर तलाशने की कोशिश की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में कानून का कड़ा पहरा नजर आएगा और जांच एजेंसियां अपने काम में जुट गई हैं और हर वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही हैं जो यहां मजदूरों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो यहां इन दंगों में राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी और सबसे बड़ी सख्ती, चौराहों पर तस्वीरें लगाई जाएंगी। यानी कि अब योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति नजर आएगी। तो नोएडा बवाल पर लगातार अपडेट सामने आ रही हैं और उन अपडेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मजदूरों की हक की बात हर कोई उठाना चाहता है, मजदूरों के हक के साथ हर कोई खड़ा है, लेकिन इतना बड़ा बवाल जो हुआ है इसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल पहला यह है कि क्या मजदूर, एक आम मजदूर इस तरीके से हिंसा फैला सकता है या इस पूरी हिंसा पर जो राजनीतिक हवा देखने को मिली है, क्या वो राजनीतिक हवा इसी बवाल का इंतजार कर रही थी? और जब ये बवाल और ज्यादा बढ़ गया तो उससे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अब योगी आदित्यनाथ की यह सख्त नीति काम आएगी या नहीं आएगी। तो सवाल बड़े हैं और इनके जवाब आज के कार्यक्रम में हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन क्या वाकई इस पूरी हिंसा को काबू करने के लिए काफी होगा? क्या इस हिंसा को एक सही दिशा दे पाएगा कि मजदूरों को जो बदनाम करने की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ का यह सख्त एक्शन उस पर नजर आएगा क्लियरिफिकेशन देता हुआ? तो लगातार अगर उन सवालों पर नजर डाली जाए जो हर मजदूर और हर विपक्ष ये उठाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार ये जो नोएडा की सड़कों पर हुआ, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या ये मजदूर ही थे या मजदूर के भेष में कोई और? ये कई सवाल हैं और इनके जवाब हर कोई तलाशना चाहता है, क्योंकि मजदूर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये प्रदर्शन आखिरकार इतना उग्र कैसे हो गया? इस इतनी बड़ी भीड़ जो नोएडा की सड़कों पर नजर आई है, ये भीड़ वाकई एक नॉर्मल भीड़ थी या एक सुनियोजित साजिश थी?
पुलिस लगातार परत दर परत खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो भी कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उनमें पहला तो यही है कि अगर जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, उनमें से आधे तो ऐसे हैं जो मजदूर नहीं हैं। अब किसी नॉर्मल इंसान से सवाल पूछा जाए कि मजदूरों के प्रोटेस्ट में जो मजदूर है ही नहीं वो क्या कर रहा था, तो लोगों का कहना यह है कि क्या मजदूरों के साथ अननोन मजदूर, यानी कि जो मजदूर है ही नहीं, उसको आने का हक नहीं है क्या? तो इस तरीके के सवाल कई हैं और बहस जन्म ले चुकी है। और ऐसे में देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट कि आखिरकार ये पूरा मामला कहां से कैसे शुरू हुआ। बवाल के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ संदेश दिया है कि श्रमिकों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन हिंसा और अराजकता फैलाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है और कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नोएडा बवाल पर सख्ती, उपद्रवियों पर कार्रवाई तय, उपद्रवियों की पहचान, चौराहों पर लगेंगे पोस्टर, नाम शर्म की सजा। नोएडा में श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन उस वक्त हिंसक हो गया जब कुछ लोगों ने फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग के हवाले किया और पुलिस पर पथराव किया। इस घटना के बाद सरकार ने तुरंत सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। सरकार अब उन सभी लोगों की पहचान करने में जुटी है जो इस हिंसा में शामिल थे। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जो असल में श्रमिक नहीं थे, लेकिन बवाल में शामिल होकर स्थिति को भड़काने का काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन उपद्रवियों की तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर लगाई जाएं, ताकि उनकी पहचान खुलेआम हो सके और समाज के सामने उनका चेहरा उजागर हो। श्रमिकों को पूरा अधिकार, समय पर वेतन जरूरी, हक छीनने पर सजा, हिंसा पर जीरो टॉलरेंस, कानून का कड़ा पहरा। वहीं दूसरी तरफ तो ऐसे में बहस का मुद्दा ये लगातार बना हुआ है कि इस पूरे मामले पर आखिरकार गलती और चूक कहां पर हुई और अब जो योगी सरकार ने फरमान जारी किया है, सख्त एक्शन दिखाया है, वो कितना कारगर साबित होगा। ऐसे में इस बहस के लिए हमारे साथ अखिलेश कटियार सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, श्वेता दुबे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपके साथ, आपका टीवी 100 के साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में हमारे साथ गौतम निगम भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए पहला सवाल और इस पूरी बहस की शुरुआत कर लेते हैं अखिलेश कटियार से, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे इस पूरी हिंसा पर? अब सरकार ने सख्त एक्शन
उठाना शुरू कर दिया है और अब उनकी पहचान कर जो भी इसमें जो मजदूर नहीं थे उनकी पहचान होगी, उनकी पहचान सार्वजनिक की जाएगी, उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। अखिलेश जी, सपा प्रवक्ता। तो ऐसे में अखिलेश जी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। तो अगर लगातार इस मुद्दे को देखा जाए और योगी आदित्यनाथ के सख्त एक्शन की बात की जाए तो इस पर श्वेता दुबे ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता जी, क्या कहेंगी इस सख्त एक्शन पर? क्या ये कारगर साबित होगा या भड़काने का काम करेगा? जी नहीं, यह हमारे सरकार की नीति है और सोची समझी ये हिंसा जो जैसा कि जो भी जानकारियां और तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत यह हिंसा की गई। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, उसमें कोई भी श्रमिक नहीं जुड़ा था। फेक न्यूज फैलाई गई और जो उसमें कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं वो राजद से जुड़े हुए हैं, मतलब जो कुछ आ रहा है सामने वो ये बता रहा है कि ये सब एक सोची समझी राजनीति साजिश के तहत किया गया है और मजदूर झूठी अफवाह फैलाई गई कि मजदूरों पर गोली चला दी गई है। और ये एक दिन का काम नहीं था, ये बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे थे और ये सब फैल रहा था, सूचनाएं आदान प्रदान करी जा रही थी और इस तरह से ये कार्य किया गया। तो ये एक देश को जिसे कहना चाहिए हिंसा में झोंकने वाली रणनीति थी। तो उसके खिलाफ हमारी सरकार, जिसके लिए योगी सरकार पहचानी जाती है, वो कदम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाने का पूरा भरोसा दिया है और काम शुरू भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी फोटोज मिली हैं उन सबको लगाया जाएगा और उनकी पहचान कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है और जो मांग थी मजदूरों की उसमें भी तुरंत वो किया है, उसको बढ़ाया है उनकी मजदूरी को। और जो भी सख्त से सख्त कदम होंगे वो उठाए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार ना हो सके। जी ठीक है, अखिलेश कटियार की ओर रुख करना चाहेंगे। सब प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। अखिलेश जी, क्या कहेंगे, ये क्या हिंसा को और भड़काने की कोशिश सोशल मीडिया द्वारा, विपक्ष के द्वारा की गई गलत वीडियो डालकर? नहीं श्वेता जी, ये जो बात आज आ रही है, हाँ। आपने अगर नोएडा के बारे में, क्योंकि आपका स्टूडियो भी नोएडा में है, आपके पत्रकार भी होंगे, हर फैक्ट्री के बाहर आपने पुलिस का भारी बंदोबस्त करवाया है। अगर कोई मजदूर अपने या उनका कोई मजदूर का नेता कोई अपनी बात कहता है तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, ये बात भी पूरा उत्तर, ये जो यहाँ पे नोएडा में जो मजदूर कर्मी है जो वो सब लोग देख रहे हैं। और इनका संबंध अभी तो सही, अच्छी बात है, आरजेड और सपा की बात कर रहे हैं। 3-4 दिन अगर आंदोलन और चल गए तो कहेंगे पाकिस्तान शामिल है इसमें, क्योंकि इसके अलावा जब किसान आंदोलन करते तो इन्हें खालिस्तान बताने लगते थे। जब किसी समस्या का इनके पास समाधान नहीं होता तो इनके पास ले दे के एक ही बात बचती है श्वेता, कि उसको बोल दे कि इनका संबंध विरोधियों से है, षड्यंत्र है, साजिश है, विदेशी ताकतें हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, मुसलमान हैं। इसके अलावा ये कुछ सोल्यूशन नहीं ढूंढते कभी। बड़ा आसान सी बात है ना ये, कि ये सब बातें जोड़ के और अपनी जिम्मेदारी से आप इतिश्री कर ले। भाई एक श्वेता, जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो मजदूर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ESI EPF कटने के बाद हाथ में 9-9.5 हजार रुपए मिलते हैं एक मजदूर को। उसमें आपकी 3,000-4 हजार रुपए की काला बाजारी में गैस बिकवा रहे हैं आप, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। वो गैस खरीदे, इसके बाद उसे कमरा मकान किराए पे लेना, उसकी बीवी है, 2 बच्चे। क्या आप मानते हो कि 10,000 रुपए महीने में एक परिवार को चलाया जा सकता है? क्या कोई तरीका है इसका? आपका उससे कोई लेना देना नहीं। सस्ता मजदूर है मेरे राज्य में, सस्ता मजदूर है, आइए फैक्ट्री लगाइए, ढिढोरा पीटते हो। कोई संवेदना मजदूरों के साथ आपकी है? आपने पूरे लेबर जो अधिकारों के जो कानून थे उन्हें रिफॉर्म कर दिए। करीब 850 धाराएं थी, 400 बची, नहीं 1200 कुछ थी, अब 480 रह गई। उसमें अगर जो एम्प्लॉयर है अगर उनका शोषण करता था, कई प्रोविजन में उन्हें जेल तक की सजा थी।
सब आपने हटा दिया। ये पूंजीपतियों की पार्टी पूंजीपतियों के लिए काम करती है और लाठी और डंडे के जोर पे आप मजदूरों से मजदूरी करवाना चाहते हो। हाँ, यही है राम राज तुम्हारा। हाँ, और अगर कोई मजदूर अपनी आवाज उठाए तो ये अपोजिशन की साजिश लगती है। अरे भाई उन मजदूरों के साथ बैठ के बात भी कर लो। और आप ये बात जानती है श्वेता जी। सर स्वाति, सर सॉरी स्वाति जी, स्वाति आप ये बात जानती हो कि एनसीआर में लाइफ स्टाइल महंगी है, यहाँ जीवन यापन महंगा है। उत्तर आप मेरठ निकल जाओ, आगरा पार कर जाओ, गोरखपुर तक चले जाओ, वहां उतना महंगाई नहीं है। तो आपको दिल्ली में आप 18,000 20,000 रुपए एक मजदूर को मजदूरी मिलती है। नोएडा अगर बॉर्डर पार कर रहे तो 9,000 10,000 रुपए मिलती है। बताइए ये इतना बड़ा। सर अब तो मजदूरों की सारी मांगे मान ली गई हैं, उसके बाद भी हिंसा। और मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का मिनिमम मजदूरी कितनी बढ़ाई है, वो अमाउंट बताएं बस। ये सर ये बात तो समझिए कि जितना भी मजदूरों की मांगे जो थी उनकी, अगर उनकी मांगे मांगने के बाद भी इस तरीके की हिंसा हो रही है, क्या ये सही है? हिंसा को बढ़ावा देना सही है सर? हिंसा को बढ़ावा देना सही है? आरजेडी की प्रवक्ताओं ने एमपी का वीडियो डाला है नोएडा का बताकर, क्या इस तरीके की हिंसा फैलाना सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का मिनिमम वेजेस कितना बढ़ाया, अमाउंट बताओ ना मुझे। सर पहले आप अमाउंट कितना बढ़ाया सुनिए तो सर। ये जो अमाउंट बढ़ाया है इससे मजदूर खुश हैं नहीं खुश हैं, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि मजदूर जिस आग में जा रहे हैं वो सही है? मेरे सवाल का पहले ये जवाब भी तो दीजिए। मतलब पेट की आग को डंडे से बुझाओगे और फिर इधर उधर की कहानी समझाओगे? सर ये तो बताइए कि विपक्ष जो ये गलत वीडियो पोस्ट कर आग भड़का रहा है, ये कितना सही है? सर मैं पूछ रहा हूं मजदूरी कितनी बढ़ाई गई? सर अगर मजदूरी कितनी बढ़ी, ओवर टाइम पे कितना काम हुआ? सर ओवर टाइम डबल कर दिया गया। सर सुनिए, ओवर टाइम डबल भी कर दिया गया है, जितने भी मजदूरों की मांग थी उनको पूरा भी कर दिया गया। उसके बाद भी अगर मजदूर इस तरीके से हिंसा कर रहे हैं, आप मेरा सवाल समझिए पहले। अगर विपक्ष हिंसा को भड़का रहा है, सर क्या विपक्ष हिंसा को भड़का रहा है या नहीं, पहले ये बताइए। विपक्ष हिंसा को भड़का रहा है या नहीं, हाँ या ना? फिर वही, अरे आपके हाँ ना से को थोड़ी चलता है बात। मैं पूछता हूँ मजदूरी कितनी बढ़ी वो बताओ पहले। सर हिंसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मजदूरी अभी फिलहाल? हिंसा या मजदूरी? सर हिंसा या मजदूरी बताइए पहले। मजदूरी पहले जरूरी है। मजदूरी, हिंसा जरूरी, हिंसा जो हो रही है वो नहीं है सर। जब सर सुनिए ना, ठीक है रुकिए, ठीक है सर रुकिए। श्वेता दुबे जी, श्वेता दुबे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। मैम आप बताइए हिंसा ज्यादा जरूरी है या मजदूरी इस वक्त? श्वेता दुबे जी, हिंसा जो भड़काने का काम किया जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है या मजदूरी? क्या मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? जिस तरह से सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के हिंसा को, देश विरोधी गतिविधियों को, मोड़ को जायज चला रहे हैं, अब इसके बाद कुछ बचता है क्या कहने के लिए? और हम खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर। मजदूरी कितनी बढ़ाई गई वो अमाउंट बताओ, कहानी नहीं बताओ। उनको सवाल अखिलेश जी को सवाल ही क्लियर नहीं हो रहा है अभी। पहले पूछा जा रहा है कि जो हिंसा गलत वीडियो डालकर प्रवक्ता सर क्या होता है? प्रवक्ता जो है अपनी पार्टी को प्रेजेंट करता है सर, और वही प्रवक्ता अगर गलत वीडियो डाल रहा है तो ये कितना सही है ये तो बताइए पहले जी। उस पे हम बात नहीं करते, मैं ये पूछता हूँ सरकार का नोटिफिकेशन कहाँ है? इंपॉर्टेंट की बात हो रही है कि इंपॉर्टेंट क्या है, पहले उस मुद्दे पे तो आइए। मैं पूछ रहा हूँ सरकार का नोटिफिकेशन दिखाए ना, कितना सरकार ने बढ़ा दी मजदूरी, नोटिफिकेशन कहाँ है? श्वेता जी ये क्लियर कीजिए, आपसे मैं ये क्लियर करवाना चाहूंगी, और अखिलेश जी को ये बताइए कि मजदूरी और हिंसा क्या चूज करेंगे पहले? जब मजदूर बचेगा ही नहीं तो कुछ भी करेंगे। एक प्रकार ये प्रदेश में ऐसी कलह पैदा करेंगे, गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं ये देश को और प्रदेश को, और हर गलत चीज को इनका प्रोत्साहन है। और ये अपनी बात को आपके पास आऊंगी। राहुल निगम वारसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मजदूर सपा के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल जी क्या कहेंगे? आप
अनम्यूट कीजिए खुद को और ये बताइए कि मैंने अखिलेश जी से एक सीधा सा सवाल किया था अभी कि हिंसा जो भड़क रही है ये सही है? राहुल जी अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है राहुल जी। स्वाति, 2 सवाल के जवाब आपने अभी तक नहीं दिए। मैं पूछ रहा हूं कि सरकार का नोटिफिकेशन की कॉपी दिखा दे और कितना मिनिमम वेजेज बढ़ाया स्टेट गवर्नमेंट ने, वो 2 बात बता दे। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि आरजेडी की 2 प्रवक्ताओं ने एमपी का वीडियो नोएडा का बताकर डाल दिया। क्यों डाल दिया? अगर इससे हिंसा और भड़कती है कि पुलिस मजदूरों पर लाठियां चलाकर उन्हें ठूस कर ले जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्वाति, मैं मानता हूं किसी दूसरे राज्य का वीडियो दूसरी जगह नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल इंटेंशनली किया गया है, ये सोची समझी क्यों रहे हैं? और इसको गलत आना चाहिए, ये बच्चे जैसी बात नहीं है। श्वेता जी, गलती से पोस्ट हो गया। श्वेता जी, इसके पीछे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी से जानना है कि सरकार ने कितना मिनिमम वेजेज बढ़ाया है और उसका नोटिफिकेशन कब आया। आप अखिलेश जी का जरा जवाब दीजिए पहले इस बात पर। मजदूरी पहले है, आपके लिए हिंसा जायज है? पहले आप ये बताइए। हिंसा गलत है, हिंसा नहीं करना चाहिए। पाने के लिए कितना नीचे गिरेंगे ये बताइए। पहले आप मुझे जवाब दीजिए, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। हाँ, नहीं, हिंसा गलत है, नहीं होना चाहिए। आप बताइए कितना वेजेज बढ़ा? 21% बढ़ाया है भाजपा ने। और रही बात, ऐसा नहीं है कि मजदूरों के हितों के खिलाफ हमारी सरकार काम कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ, आप किसी भी मुद्दे को अपने उससे भटका देते हैं, आप उसको हिंसा की आग में झोंक देते हैं। हिंसा की मैं चाहता हूँ कि बातचीत में बैठ के मुद्दे सॉल्व होते हैं और हमने सारी मांगे मानी है। और न श्रमिकों के ऊपर कोई वो हो रही है कार्रवाई, उपद्रवी तत्वों को पहचान के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर आप उन तत्वों का समर्थन करते हैं तो आप पार्टी का विरोध करते करते आप देश विरोधी बात करने लगते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, नोटिफिकेशन दिखा दीजिए, नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जरा 21% का। मैं आपको नोटिफिकेशन क्यों दिखाऊं? अरे देश देखना चाहता है, नोटिफिकेशन दिखा दीजिए ना टीवी पे। 21% का कहाँ है? मतलब झूठ बोला जा रहा है, आपके हिसाब से झूठ बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो हर समय झूठ बोलती है ना। आपके हिसाब से हिंसा आवश्यक है, एक दूसरे को मार डालो, काट डालो, आग लगा दो, कुछ भी कर दो। मतलब ये आप ये चाहते हैं? आप देश की ये स्थिति चाहते हैं? आप हाँ और ना में जवाब दीजिए भाई साहब। मैं नोटिफिकेशन देखना चाहता हूँ कि सरकार का कहाँ है। नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए और भी वो मौजूद है। जरूरी नहीं कि मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तभी आप देखेंगे। क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम डबल ये कर दे रहे हैं, रोजगार डबल दे रहे हैं। बीजेपी तो हर बात झूठ बोलती है। हम झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते हैं, छोटी सी बात को बड़ा सा मुद्दा बना के आग में घी डालने का कारण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की साइट पे तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। 21% प्रोविजन बढ़ाने का अभी तक तो अवेलेबल मिला नहीं मुझे। सरकारों के द्वारा बनाई गई थी, हमने उन सारी समस्याओं का समाधान किया है। चाहे वो धारा 370 हो या राम जन्मभूमि मुद्दा जिसको आप लोगों ने बनाया था, हमने सारे मुद्दे ही खत्म कर दिए। अब आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए, तो आप ये छोटी छोटी बातों को तूल दे के मतलब मजदूरों का देश को जोड़ना चाहते हैं। मजदूरों की आवाज, हम बैठ के बात करने पे सारी समस्याओं का हल हो जाता है। हिंसा किसी भी समस्या का निराकरण मैं चाहता हूं कि सरकार का नोटिफिकेशन दिखा दे 21% 25% का। मैं वो जानना चाहता हूं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया। अखिलेश जी चलिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या मजदूरों को दंगे की आग में झुलसने देना सही है? स्वाति जी, आप कहते हो मैंने रेट बढ़ा दिए हैं, तो सरकार का काम करने का तरीका है कि सरकार उसे वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे जारी करती है। कहाँ है? समझाइए अखिलेश जी, सवाल सीधा है मेरा। हिंसा जारी रहनी चाहिए। श्वेता जी, अखिलेश जी को जरा बोलने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। अखिलेश जी, ये सवाल बहुत सीधा है कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है और ये अभी लागू नहीं हुआ है, मान लिया मजदूर संतुष्ट नहीं है, तो क्या हिंसा की आग में उन्हें झुलसने देना सही है? हिंसा की आग कतई ठीक नहीं है सर। आपने वो तस्वीरें देखी हैं सर?
वो तस्वीरें देखी हैं जो नोएडा की सड़कों से सामने आई? मैंने देखी है लेकिन क्या आप आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे अखिलेश जी? नहीं उन जाना सड़कों पसंद पर करेंगे। जहां आप पथराव ही हो रहा है, बताओ स्वाति। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। ये आम मजदूर जिसकी अभी आप मुझे आय गिनवा रहे थे, बता रहे थे वो कैसे गुजारा करेगा, अगर कल को इन्हें उठाकर सलाखों के पीछे डाला जाएगा, इनका परिवार कैसे गुजारा करेगा? आप बता नहीं वो तो सरकार के पास उसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है। बुलडोजर चलवा देंगे भाई, मजदूरों के घर पे ले जाके। नहीं है, आपने उससे ज्यादा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। आप ये भी तो आप उसकी धाराएं भी उसी से वसूल लो। अगर मजदूर के ना मिले तो उनकी किडनियां बिकवा दो भाई। स्वाति जी क्या करोगे आप बात नहीं कर सकते। आप तो लाठी बजा सकते हो, उनके घर पे बुलडोजर चलवा सकते हो, उनकी फोटो चपका के उनसे वसूली कर सकते हो। ये जनहित की सरकार को थोड़ी तानाशाही है भाई। इसके अलावा और क्या करेंगे आप? मतलब हिंसा सही है? नहीं, आप जज करो ना, क्या सही है क्या गलत है। मजदूर अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकता, घर में खाना नहीं है और भूखे बैठे तो पंडे बात कर दो, तुम्हें आतंकवादी दिखते हो। अखिलेश जी, जो आपके शब्दों के मायने हैं ना, वो मेरे शब्दों के भी नहीं है। आपके मुंह से एक एक निकला हुआ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे शुरू में एक सवाल किया कि क्या मजदूरों को हिंसा की आग में झुलसने देना सही है? जो भूख की आग है ना स्वाति, हाँ। जो भूख की आग है, जब बच्चों को घर में भोजन नहीं मिलता है, हाँ। उनके तन पे कपड़े नहीं होते, हाँ। गैस की काला बाजारी होती है, उनके घर में गैस नहीं होती है, हाँ। जरा महसूस करके देखो एक बार आप। हाँ। क्या करे मजदूर फिर? सर, ये अचानक से इतनी भीड़ कैसे उमड़ी? सवाल तो ये भी है ना, ये आग तो काफी लंबे टाइम से है ना सर। इसका जिम्मेदारी सरकार की है या ये भी अपोजिशन की है? लेकिन अभी क्यों? सिलेंडर इतना महंगा हुआ था बीच में, तब क्यों नहीं, अब क्यों अचानक से क्यों? ये भी मजदूरों की गलती है। नहीं मैं समझ गया श्वेता, स्वाति समझ गया। हाँ। ये भी मजदूरों की गलती है कि ये क्यों कर रहे हैं। नहीं है, ये उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए ना सर, जो इनके पीछे भाई है। पर्दाफाश करेगा कौन? करेगी तो सरकार ही। तो सरकार क्यों सोती रहती है? आपकी इंटेलिजेंस, सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही होती है? सरकार के एलाइनमेंट क्या कर रहे होते हैं? आपका सवाल रखूंगी अपने प्रोग्राम में। श्वेता दुबे जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपकी इंटेलिजेंस कहां फेल हो गई? आपकी जो एजेंसियां हैं वो कहां फेल हो गई कि इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था? व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करवाकर लोगों को जोड़ा जा रहा था, पता ही नहीं चला। नहीं साजिश है, सब साजिश है जी, सब साजिश चल रही है पूरे देश में। किसान भी जो सब साजिश कर रहे थे, जब इनकी जमीनें अडानी अंबानी को देने की बात कर रही है तब भी साजिश हो रही थी। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमसे गलती होगी, हमने कानून वापस ले लिए, वो भी साजिश हो रही थी। इस देश में चारों तरफ साजिश ही तो चल रही है। अखिलेश जी, उनसे एकदम सही बात है, देश में चारों तरफ साजिशें ही चल रही हैं। ये कहाँ कुछ हो रहा है? सही है। श्वेता दुबे जी, आपकी इंटेलिजेंस कहां फेल हो गई कि अब ऐसा फरमान लगाने की नौबत आ गई कि लोगों को चुन चुनकर उनके पोस्टर लगाए जाएंगे? बात को नहीं पकड़ पाई, लेकिन अब हम इस जो भी मामला है इसकी पूरी जांच पड़ताल करके उपद्रवियों को और जिन्होंने इस खतरनाक साजिश को अंजाम दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और जो तैयारियां की हैं, फिर हम उनको भी पूरी सजा देंगे। तब विपक्ष जो है मजदूरों के नाम पर जो है जिन्होंने ये साजिश रची है उनको बचाने की चेष्टा करेगा। और रही किसानों की बात, उसमें भी टूल किट का प्रयोग किया गया था और इस साजिश में भी टूल किट ही सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया। महीनों की सोची हुई साजिश है, लेकिन सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया आपने। आपकी इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई? पुलिस प्रशासन कैसे फेल हो गया? इतनी बड़ी साजिश आपके नीचे होती रही, नाक के नीचे ये साजिश रची जा रही थी, आपको पता ही नहीं लगा? कैसे? नोएडा की घटना स्वाति जी, नोएडा की घटना बताती है कि केंद्र की जनता पार्टी सरकार, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी मजदूरों, गरीबों, कमजोरों के खिलाफ है। अगर कोई अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन करता है तो उस पर लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज इस तरीके से, इस बर्बरता ढंग से करना कहां तक न्याय है? इस बार मजदूर आपको जवाब देने जा रहा है। एक आपकी नेता हुआ करती थी, जब 100 रुपए गैस बढ़ती थी तो चौराहे पे बढ़ जाती थी। आज मजदूर 2 टाइम की रोटी खाने में असमर्थ है। उसके सामने जब उसका भूखा बच्चा, उसकी पत्नी, उसकी माँ कहती रोटी नहीं खा पा रहा है तो मजदूर क्या करे?
ठीक है, चलिए गुस्सा तो आता ही है। पारसी हमारे साथ जुड़े हुए भाजपा थे, के मजदूर पास सभा आज गैस सपा का जवाब के नहीं। अखिलेश कटियार सपा प्रवक्ता और श्वेता दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में इस मुद्दे पर लगातार आग भड़की हुई है और हर किसी की अपनी अपनी राय है। ऐसे में इस पर पुलिस लगातार जांच बैठा रही है, तथ्य जुटा रही है, सबूत जुटा रही है और अंजाम क्या होता है ये देखना बाकी है। टीवी 100 के माध्यम से आप तक तमाम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।